स्वागत है आपका हमारे यहाँ। धन्यवाद। आपसे मिलके काफ़ी दिनों बाद मिले हैं तो बहुत खुशी भी हो रही है। आप काफ़ी लंबे समय से बच्चों के लिए रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं आप जो गैंग हैं, लोग हैं, उनके टारगेट पे भी रहते होंगे। ऐसा कुछ हुआ क्या आपके साथ में? नहीं, इस तरह का तो खैर कई बार हुआ है और जब हम उस तक पहुंचते हैं तो जाहिर-सी बात है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल लोग होते हैं और निशाने पर तो लेते ही हैं। जैसा कि एक मथुरा में एक गैंग तक मैं पहुंचा था और जो आगरा का ही एक आदमी था जो जिसका उत्तर प्रदेश के 52 जिलों में भीख मांगने का ठेका था। नेटवर्क था, लोग उसको डीएम साहब से नाम से जानते थे। जब मैंने उस पर काम करना शुरू किया तो बहुत सारी धमकियाँ आई और व्हाइट कॉलर वाले लोगों ने उसमें अप्रोच की। तो चूँकि सारे के सारे पावरफुल लोग थे और एकजुट हुए तो डराया धमका भी और फिर तमाम धमकियाँ भी दी। लेकिन उसके बावजूद भी ये रहा कि हम कामयाब रहे, उनके खिलाफ एफआईआर कराई। पहले मथुरा से एफआईआर कराई हमने, उसमें गैंग पकड़ा गया, फिर वो छूट गया, फिर हमने आगरा से एफआईआर कराई। तो कहीं न कहीं इस तरह का रहता है, जब ये काम करते हैं तो इस तरह के लोग आते हैं और एक बच्ची को तो निकलवाने के लिए धमकियाँ दी गई, थाने में बुलाया, प्रताड़ित किया, लेकिन फिर ला के उस लड़की को भी आज़ाद कराया। अब तक के सर इतने बड़े करियर में आपके साथ में कोई ऐसी घटना आई हो जिसमें सबसे अधिक दुःख हुआ हो? देखिए, दुःख तो खैर होता है कि अगर उसकी पीड़ित की तरफ से अगर देखें तो, क्योंकि जब उतना कष्ट रहता है तो उसके साथ में हम हमराह बन जाते हैं और फिर उसकी जब परिणाम सुखद आता है तो वो सारे के सारे जो दुःख हैं उसमें हम भूल जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जब हम जिसके लिए लड़ रहे हैं पूरा का पूरा सिस्टम खिलाफ हो जाता है। अभी एक लड़की को मैंने जब उसको उसके परिवार से मिलाने के लिए प्रयास किया था तो 7 साल की लड़की को उसके परिवार से छीनकर अनाथालय में डाल दिया था। 1.5 साल से वो अनाथालय में थी और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, उसमें से वहाँ से। तो जब हमने उस महिला की मदद की, उस लड़की के लिए, लड़की अंदर बाल गृह में रो रही है, माँ बाहर रो रही है, धरना दे रही है, कोई नहीं सुनने वाला है। जब हमने मदद की तो प्रशासन ने ये कह दिया था कि साहब इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो इसका साथ दे रहे हैं उसके खिलाफ भी एफआईआर करेंगे। तो तब ये लगता है कि आखिर में जब हम जिनके लिए लड़ रहे हैं केवल हम भला एक का करते हैं, लेकिन दुश्मन हमारे जो है वो 10 बने। तो कहीं ना कहीं ये जो दुश्मनी का एक बड़ा कारोबार है जो हम अपने आप दुश्मन तैयार कर रहे हैं। कहीं से किसी तरह का कोई बैकिंग सपोर्ट नहीं, ना आर्थिक सपोर्ट, ना किसी तरह का कोई वैसा सपोर्ट देता है, मोरल सपोर्ट भी नहीं मिलता है। तो अकेले हैं, अकेले जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं उनसे और वहां तक पहुंच रहे हैं। लेकिन ये है कि एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो हमने किसी का भला किया।